हेलो टू ऑल माय फ्रेंड्स। साथियों, आज एक बच्चा आया हुआ है जिसके की पैर में पत्थर से टोकर लगने से ये गिर पड़ा और पैर में जो है इसकी अंगुलियां चूर हो गई और घाव हो गया जो कि पक गया। ऐसा पक गया है जिसमें कि मवाद भर गया है। तो साथियों, इसका ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ। इसका ट्रीटमेंट करना बहुत आसान है और बहुत आसान इलाज भी है। तो साथियों, इसके लिए कोई खास बड़ी दवाइयों की और अधिक दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती है। साथियों, आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा 11 साल का ये बच्चा आया हुआ है। इनके पैरों में लो रुई बाबू, पैरों में इनके जो है चोट लग गया है। मैं दिखाता हूँ। इसका नाखून जो है पत्थर से टकराकर ये खराब हो गया है। नाखून को आप देख सकते हैं। दिखाओ, नाखून को दिखाओ, पहले नाखून दिखाओ, नाखून को दिखाओ। ये देखिए, नाखून दिखाओ, नाखून ये इनका जो है पैर ये जो है बिल्कुल ये हो चुका है। देखिए, नाखून पक चुका है। पैर अंगुलियां जो है ये अंगुलियां ये पक चुका है। इस अंगुलियों में ये नाखून भी सड़ गया है और ये अंगुलियां भी पक चुका है। तो इस बच्चे के नाखून भी ठीक हो जाएंगे, ये पका हुआ जो है ये भी ठीक हो जाएगा, जो दर्द हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले इसे सेवलॉन से इसे साफ कर दिया जाएगा। साफ करो, उससे सेवलॉन से इसे साफ कर लिया जाए। इस तरह से हो गया, छोड़ दो। इस तरह से सेवलॉन से साफ कर करके उसके बाद साथियों क्या किया जाए कि होम्योपैथ की बहुत ही बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन इसे दिया जाए। सबसे प्रथम होम्योपैथिक मेडिसिन जो इसे दिया जाए इस बच्चे को, उस मेडिसिन का नाम हिपर सल्फर 200 है। इसे हिपर सल्फर 200 2 बूंद दिन में 3 बार खिलाना है। साथियों, ये हिपर सल्फर जो है उच्च पावर का देना है। निम्न पावर का देने से जो है हिपर सल्फर इनका घाव मवाद फिर से पक जाएगा और ये खराब हो जाएगा, क्योंकि इसमें मवाद भर चुका है। ये जो है काफी पक चुका है और अंगुली भी सड़ चुका है। तो हिपर सल्फर इसके मवाद को ठीक करेगा और जख्म को ठीक करेगा। उसके बाद जो देनी है दूसरी दवाई ग्रेफाइटिस 200 CH। ग्रेफाइटिस जो होता है साथियों, वो अंदर से जख्म को भी ठीक करता है और नाखून जो सड़ चुका है उस सड़े हुए नाखून को नया नाखून निकालेगा अंदर से और बेहतरीन सुंदर नाखून निकालेगा, जो कि ये ग्रेफाइटिस का ये कार्य है। और उसके बाद ग्रेफाइटिस जो देना है साथियों 200 CH, ये 3 बूंद 3 टाइम खाने के लिए देना है। इस बच्चे को डायरेक्ट टर्म पर देना है। तीसरी दवाई जो होगी साथियों, ये पेट्रोलियम 200 CH होगी। ये पेट्रोलियम 200 CH भी इन्हें खाने के लिए देना है डायरेक्ट टंग पर। जब ये बच्चे इन तीनों दवाइयों को चलाएंगे तो ये ठीक होने लगेगा। लेकिन इसमें एक और उच्च पावर की मेडिसिन देनी पड़ेगी, नहीं तो ये ठीक नहीं होगा। क्योंकि साथियों, उच्च पावर का मेडिसिन देने के बाद जो पक रहा है अंदर से, ये चलते चलते पत्थर में टोकर लग जाने के कारण ये गिर पड़ी और जिसके कारण ये पक चुका है और दर्द भी हो रहा है। दर्द हो रहा है और क्या क्या हो रहा है? खून दुखाता है। अच्छा, ये दर्द भी हो रहा है, बहुत दुखा रहा है और पक गया है और नाखून जो है वो सड़ चुका है। तो साथियों, ग्रेफाइटिस इसके नाखून सड़े हुए नाखून को ठीक करेगा। पेट्रोलियम भी इसे जो सड़न आ रहा है उसे भी ठीक करेगा और जख्म को भी ठीक करेगा। लेकिन साथियों, इनके साथ एक होम्योपैथिक बेस्ट मेडिसिन आपको देना है, हिपर सल्फर 1 M की दवाई। हिपर सल्फर 1 M ये उच्च पावर की, बहुत उच्च पावर की मेडिसिन होती है, जिसे कि एक दिन के बाद यानी 2 दिन के बाद एक दिन इन्हें 1 बूंद करके देना है। दो दिन के बाद जिस दिन आप हिपर सल्फर 1 M को चलाएंगे तो हिपर सल्फर जो 200 CH चल रहा है उस दिन उस हिपर सल्फर 200 को बंद कर दिया जाएगा। यानी कि इसे 1 बूंद देना है। 2 दिन छोड़ करके तीसरे दिन, यानी 2 दिन अल्टर करके तीसरे दिन इन्हें 1 बूंद हिपर सल्फर 1 M का देना है। और जिस दिन 1 M का दिया जाए तो हिपर सल्फर 200 CH उस दिन नहीं खिलाया जाएगा। तो साथियों, आपको जो मैंने बताया इसमें सबसे प्रथम दवाई नंबर 1 हिपर सल्फर 200 CH, जो कि 2 बूंद 3 टाइम इन्हें खाने के लिए देना है, जो कि इनके पके हुए जख्म को सही करेगा। तो साथियों, दूसरी दवाई जो मैं बताया हूँ साथियों, वो है ग्रेफाइटिस 200 CH। ग्रेफाइटिस 200 CH 3 बूंद 3 टाइम खाने के लिए देना है। और तीसरी दवाई पेट्रोलियम 200 CH 3 बूंद 3 टाइम। लेकिन एक उच्च पावर, बहुत हाई पावर की दवाई हम जो बता रहे हैं, ये किसी भी प्रकार का चोट लग गया हो, नाखून सड़ गया हो, चाहे वो ठेस लगने से, टोकर लगने से, पत्थर में टकरा जाने से, तो जो कि इनके साथ हुआ है, पत्थर में टकरा जाने से इस बच्चे के नाखून सड़ गए हैं, घाव हो गए हैं। इस तरह से अंगुली को ठीक किया जा सकता है। इसमें हिपर सल्फर 1 M की एक जो दवाई चलेगी वो सिर्फ 1 बूंद चलेगी। 2 दिन अल्टर करके तीसरे दिन देना है। जिस दिन इस दवाइयों को चलानी है 1 M हिपर सल्फर को, उस दिन 200 हिपर सल्फर को नहीं चलाना है, क्योंकि हिपर सल्फर डबल नहीं चलेगा। 200 हिपर सल्फर और 1 M हिपर सल्फर नहीं चलेगा। सिर्फ 1 M का ही हिपर सल्फर 2 दिन छोड़ करके चलाई जाएगी, अल्टरनेट करके। तो साथियों, ये दवाई चलते ही ये मुश्किल से 8 से 10 दिन में ये बच्चे ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे और ये कंप्लीट ठीक हो जाएंगे। ये कोई बड़ी डिजीज नहीं है साथियों। धन्यवाद।